अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। लास्ट वीडियो में हमने जो गंधक के जौहर तैयार करने का मैंने आप लोग को तरीका बताया कि गंधक के सुनहरी जर्द रंग के जौहर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, वो आप लोगों ने सीखा। अच्छा, अब आज की वीडियो में हम गंधक का आयल बनाने का, उन जौहरों का आयल बनाने का, वो जो जौहर कैम हैं उनका आयल बनाने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो एक भाई मुझे कमेंट कर रहे थे, इसको भी एक्सप्लेन करता जाऊं, क्या गंधक के वो जौहर कायम थे या वो कच्चे होंगे। नहीं, किसी भी चीज़ का असूल ये है कि आप उसको पुख्ता करना चाहते तो वो अगेन एंड अगेन रिपीट करें। आप क्या समझते हैं कि एक बार गंधक लेकर उसके जौहर ले लिए तो क्या दोबारा हम उनके जौहरों के जौहर नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ये है भाई, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जो आपने जौहर निकाले हैं आप उसको अगेन खरल करें शेर मदार में और उसके दोबारा जौहर ले। लोग तो जौहरों के 7 बार जौहर लेते हैं, यानी एक बार जौहर आ गए फिर उनके दोबारा 7 बार रिपीट करते हैं, तो फिर जाके अक्सर तैयार होती है। लेकिन आप अगर ये 1 से 2 बार भी करते हैं तो आपके जौहर बिल्कुल कैमुनार हैं, ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। और अगर इसका आप आयल कशीद कर लेते हैं तो इसको जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अमराज में भी और अक्सर गरे में भी। तो खैर, टाइम वेस्ट के बगैर हम बात करते हैं कि गंधक के जौहर जो हमने तैयार किए, अब क्या करना है। अगर ये पॉइंट काबिल गौर है, अगर आपके पास 1 तोला जौहर है तो आपने 1 माशा कुश्ता तूतिया उसमें डालना है। अगर 2 तोला जौहर है तो आपने 2 माशा डालना है। अगर 3 तोला जो, यानी फी तोला जौहर के हिसाब से 1 माशा तूतिया आपने ऐड करना है। और याद रहे, ये कच्चा नहीं कुश्ता है, तूतिया आपने ऐड करना है जो कम अज़ कम सफ़ेद हो और उसमें कुछ करंट भी हो। जंगार तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो दे भी रहा है तो का गुजारा हो सकता है, लेकिन सफ़ेद और उसमें करंट होना ज़रूरी है। करंट को चेक करने के भी उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। दूध में चेक कर सकते हैं, आप हाथ पे रख के चेक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसकी बुनियाद पर आप उसको टेस्टिफाई करते हो। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल 1 तोला जौहर है तो उसमें 1 माशा कुश्ता तूतिया डालकर उसकी आपने 4 से 5 घंटे रगड़ाई करनी है खरल में अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने उसकी नोकदार गोलियां बना लेनी है। नोकदार जैसे समोसा टाइप होता है, नोकदार गोलियां बनाकर बजरिया पताल जंतर आप लोग जो उसका आयल है वो कशीद करेंगे। और ये बिल्कुल जिस तरह जौहरों का कलर होगा उसी तरह सुनहरी जर्द रंग में ये आपके पास जो है वो आयल कशीद होगा। इसको मिस पे तरह करें, वो अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। यानी अगर चांदी पे आप करते हैं तो उसकी निस्बत ये तांबे पे जो तरह करने से ज़्यादा वैलिड होता है। और इसको मर्दाना इमराज में जहाँ चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात पताल जंतर की, ये तो 2 लफ्ज़ों में मैंने बात बता दी कि नोकदार गोलियां बनाए कुश्ता तूतिया की मदद से और बजरिया पताल जंतर आपने आल कशीद करना है। और एक बात याद रहे, 2 सेर मेंगनियों की, जो मेंगनियां हैं बकरी की, उसकी 2 सेर से ज़्यादा आपने आग नहीं देनी और आपका आयल बहुत अच्छा कशीद होगा। अब रही बात पताल जंतर की कि पताल जंतर क्या है। अगर यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग अक्सर गरी करते हैं वो पताल जंतर को बखूबी जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पताल जंतर पे एक अच्छे अंदाज में आपको दूंगा कि पताल जंतर होता क्या है और किस तरीके से इससे आयल कशीद किया जाता है और पताल जंतर को आग किस तरीके से दी जाती है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर।